हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा बेसिक टॉपिक, सबसे इजी टॉपिक सोशल साइंस का, रिसोर्सेज के बारे में, संसाधन के बारे में। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत बार बच्चों को बताती हूँ लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम तक आते आते उसे भूल जाते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों के काम में आएगी, क्योंकि ये जो टॉपिक है रिसोर्सेज, इसको हिंदी में कहते हैं संसाधन। ये बेटा ज़िंदगी भर काम आने वाली चीज़ है, चाहे आप 6th क्लास में हैं, चाहे आप 8th क्लास में हैं, चाहे आप 10th क्लास में है। ये सभी क्लासेस में ये टॉपिक आता है। और हाँ, मैं थोड़ा सा अभी यहाँ देखो मैंने मिस्टेक कर दिया, क्योंकि मैं कैमरा में से देख रही हूँ तो थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी डेफिनेशन है, थोड़ा समझने की कोशिश करना, रटने की कोशिश मत करना। देखिए, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट, एवरीथिंग अवेलेबल इन आर एनवायरमेंट, हमारे पर्यावरण में उपस्थित सभी वस्तुएं, जो भी चीज़ें हमारे आसपास हैं। पर्यावरण का मतलब है हमारे आसपास जो भी चीज़ें हैं जो हमारे एनवायरमेंट में अवेलेबल हैं, एंड विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आर नीड्स। और वो चीज़ें क्या कर रही हैं, हमारी ज़रूरतों को पूरा कर रही हैं। जो भी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट में अवेलेबल हैं और हमारी ज़रूरतों को सेटिस्फाई कर रही हैं, विच कैन बी यूज, उनको हम यूज़ कर सकते हैं टू सेटिस्फाई आर नीड्स, हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए। तो देखिए, अभी मैं अपनी आवश्यकता, मेरी चौक है आपको समझाने के लिए, तो मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ ना, तो ये मेरे लिए क्या हुआ, रिसोर्स हुआ। ठीक है, क्योंकि ये मेरी अभी नीड जो है फ़िलहाल चौक से लिख के आपको बताने की, उसको पूरा कर रहा है। सेम ऐसे ही ये बोर्ड है, ये बोर्ड भी अभी क्या है, रिसोर्स है। आप लोग पेन पेपर लेके बैठे हो, वो भी आपके लिए रिसोर्स है। ठीक है, मम्मी ने जो खाना बनाया, आपकी भूख सेटिस्फाई हुई, ये आपके लिए क्या है, रिसोर्स है। तो अब हम बात करेंगे इनके टाइप्स के बारे में। तो टाइप से मैं अभी इजी लेवल पे ही आपको समझाऊंगी, 6 to 8 तक का लेवल, 10th में जाते जाते ये थोड़ा डीप हो जाता है। तो टाइप्स अगर हम इसके देखेंगे तो रिसोर्सेज को 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो इसके टाइप्स हैं, इस तरह का आप बेटा फ्लो चार्ट बनाइएगा। इसको अभी मैं ब्रॉडली आगे बनाऊंगी यहाँ पर। पहला टाइप है नेचुरल रिसोर्स, दूसरा है मैन मेड, और तीसरा है ह्यूमन। हिंदी में इनको कहते हैं, नेचुरल रिसोर्स को कहते हैं प्राकृतिक संसाधन, मैन मेड मतलब मानव निर्मित संसाधन, और ह्यूमन मतलब कि मानव संसाधन। देखिए, फिर से मेरे से ऐसे ए बनाने में दिक्कत आ रही है। हाँ, तो मानव संसाधन, इनको अब मैं समझाती हूँ। तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्स, मैन मेड रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स, इनके बारे में मैंने अभी नीचे बात की थी यहाँ बोर्ड पर लिख करके, अभी मैंने अच्छे से लिख दिया है। अब हम इसको समझेंगे। नेचुरल रिसोर्स, सबसे पहले हम आते हैं नेचुरल पे। तो नेचर, इसमें इसी में छिपा है आपका आंसर, इस वर्ड में नेचर। नेचर से जो भी हमें प्राप्त हो रहा है, जो भी चीज़ें हमें नेचर से मिल रही हैं, विदाउट मच मॉडिफिकेशन, इसमें हम ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते। जैसे ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज़ से हमें शुद्ध हवा मिलती है, तो वो हमारे लिए रिसोर्स हुआ। तो हम उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं कर रहे, हम उसमें चेंज नहीं कर रहे, वो सीधा हमारी नीड्स को कंप्लीट कर रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा नेचुरल रिसोर्स हो जाएगा। ट्रीज़ हो गए, रिवर्स हो गई, एयर हो गई, ये सब क्या है, नेचुरल रिसोर्स है। सन हो गया, जो हमें एनर्जी दे रहा है, लाइट दे रहा है, तो ये नेचुरल रिसोर्स हो गए। ठीक है, जो हमें प्रकृति से प्राप्त हो रहे हैं और उनमें हम कुछ भी मॉडिफिकेशन ज़्यादा नहीं करते हैं, वो नेचुरल रिसोर्स होते हैं। अब आते हैं हम मैन मेड रिसोर्स पे। उसमें डेफिनेशन में क्या था, विच कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आवर नीड्स।
अब हमारी जो नीड्स हैं वो डायरेक्ट नेचर से सेटिस्फाई नहीं हो रही, हमें नेचर में कुछ बदलाव करना पड़ रहा है, कुछ मॉडिफिकेशन करना पड़ रहा है, मच नीडेड मॉडिफिकेशन हम इसमें करेंगे। जैसे कि ट्रीज़ हैं, ट्रीज से हमें वुड मिलती है, लकड़ी मिलती है, तो हमें चेयर की ज़रूरत पड़ी, हमने ट्री को काटा, वुड लिया, वुड से हमने बनाई चेयर। हमें टेबल की ज़रूरत पड़ी, हमने ट्री को काटा, उससे वुड ली और उससे बनाई टेबल। ठीक है, तो इस तरह से ये क्या हो जाते हैं, मैन मेड रिसोर्स हो जाते हैं। जब हम नेचुरल रिसोर्स को ही बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं, तो वो मैन मेड रिसोर्स हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ मैं कॉर्न का। सबने खाया होगा कॉर्न, तो इसमें ये जो है कई रूप में आपने खाया होगा। जो मेरा फेवरेट है वो मैं आपको बता देती हूँ, पॉपकॉर्न के रूप में, है ना। तो कॉर्न तो हमें नेचुरल मिला, नेचर से प्राप्त हुआ, तो हमने इसमें क्या किया। अब आप बोलोगे मैम हमने तो उगाया था कॉर्न, तो ये नेचुरल रिसोर्स कैसे हो गया। लेकिन मैंने यहाँ क्या लिखा है, विदाउट मच मॉडिफिकेशन। मतलब थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन हम कर सकते हैं, लेकिन हम पूरी तरह से वो मैन मेड नहीं है। कॉर्न हमने मशीन्स में नहीं बनाया है, लेकिन जब हम उसकी पूरी पैकेजिंग कर देते हैं और उसे एक्ट 2 नाम दे देते हैं और पैकेट्स में उसको मार्केट में बेचते हैं, तब वो क्या हो जाता है, मैन मेड रिसोर्स हो जाता है। वो पैकेट, एक्ट 2 पॉपकॉर्न का वो पैकेट क्या होता है, मैन मेड रिसोर्स हो जाता है। उसके बाद में आई होप ये समझ में आया होगा, नेचुरल और मैन मेड। ट्रीज से वुड काटी, वुड से क्या बना दी, चेयर और टेबल बना दी। अब लास्ट आता है ह्यूमन रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, जो नेचुरल रिसोर्स को मैन मेड में कन्वर्ट करता है। इसके लिए ज़रूरत होती है हमें नॉलेज की, और ज़रूरत होती है स्किल्स की, और ज़रूरत होती है कॉम्पिटेंस की, क्षमता की। तो जब हम नेचर से जो भी रिसोर्सेज हमें मिल रहे हैं उसको हम मैन मेड में कन्वर्ट कर रहे हैं। जैसे कि हमने ट्रीज से वुड लिया था, वुड से हमने चेयर बनाई थी, तो चेयर बनाने के लिए किसने ये बनाई होगी, कारपेंटर ने बनाई होगी। तो कारपेंटर के पास में नॉलेज एंड स्किल होगी कि किस तरह से उसको चेयर बनानी है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्स ह्यूमन हुआ कि नहीं। अगर ह्यूमन ही नहीं होगा तो पहली बात तो ये रिसोर्सेज का कोई मतलब ही नहीं है। फिर किसके लिए रिसोर्स बनोगे, डॉग्स के लिए, कैमल्स के लिए नहीं ना, रिसोर्स भी तो ह्यूमन के लिए ही है। तो ह्यूमन सबसे बड़ा रिसोर्स है जो नेचर से मैन मेड में रिसोर्सेज को कन्वर्ट करता है। इसके लिए नॉलेज, स्किल एंड कॉम्पिटेंस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इससे ज़्यादा ज़रूरी 2 चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ जो आगे भी आपके 9th क्लास के कुछ चैप्टर्स हैं, 10th के चैप्टर्स हैं, उनमें काम में आती है, एजुकेशन एंड हेल्थ। ये 2 चीज़ें किसी भी व्यक्ति को रिसोर्स बनाती हैं। जब वो व्यक्ति एजुकेटेड होगा, हेल्दी होगा, तभी तो वो कोई वर्क कर पाएगा, है ना। अब आप बोलोगे मैम कारपेंटर को तो एजुकेटेड होने की ज़रूरत है ही नहीं, तो बेटा हेल्दी होने की ज़रूरत तो उसे है ना, और उसके साथ साथ उसको स्किल्स एंड नॉलेज चाहिए। ठीक है, तो थोड़ी बहुत तो उसने एजुकेशन ली ना, इस वजह से उसको नॉलेज मिली ना कि भाई किस तरह से इसको चेयर लेनी है। एजुकेशन का मतलब जो आप जो पढ़ रहे हैं वो नहीं, हम कहीं से भी एजुकेशन ले सकते हैं, किन्हीं भी चीज़ों से एजुकेशन, मोरल एजुकेशन है, वैल्यू एजुकेशन है, ऐसी एजुकेशन हम ले सकते हैं। तो एजुकेटेड और हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो एजुकेशन आपको ये वीडियो देख के मिल ही रही होगी, ठीक है, और हेल्थ का भी आप पूरा ख्याल रखो। तो 3 प्रकार के रिसोर्स हो गए, नेचुरल, मैन मेड और ह्यूमन। तो नेचुरल हो गया आपका ट्री, मैन मेड हो गया चेयर, और ह्यूमन रिसोर्स हो गया वहाँ पे आपका कारपेंटर। ठीक है, तो ऐसे ही 2 एग्जाम्पल्स आप तीनों में जो लिंक्ड हो रहे हो, ऐसे 2 एग्जाम्पल्स आप मुझे बताइए। थैंक यू।